मम्मा आपको मॉर्निंग में बोलती है कि आपका स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज नहीं है, आपका बैग ठीक से पैक नहीं है, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया। यार आप ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं हो? वाइफ हस्बैंड को बोलती है यार सब कुछ कितना मेसी है आपके अराउंड, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं रहना सीखा आपने? दैट इज द ट्रुथ, बट इट इज अ बिटर ट्रुथ। गर्ल्स जो होती हैं वो कंपैरेटिव टू मेन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेन ऑर्गेनाइज नहीं होते। आई हैव सीन मेनी वुमेन टू बी वेरी केयरलेस एंड इवन मेन very particular and organized. Exceptions are always and everywhere. But how it is important to be organized? कितना जरूरी है ऑर्गेनाइज्ड होना, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं। देखिए आपकी मम्मा घर पर रोज आना काम करती हैं अपने घर को इंटैक्ट रखने के लिए। वो घर को चाहती हैं कि हम अगर जॉब भी कर रहे हैं तब भी घर हमारा इफेक्ट ना हो, बच्चों की लाइफ इफेक्ट ना हो। सो अगर वो इतना हार्ड वर्क करती हैं तो वी शुड ऑल्सो वर्क हार्ड, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपके सिर्फ घर पर नहीं, आप जब बाहर हॉस्टल में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या फिर आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आपको बहुत हेल्प करते हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत फेमस है ना कि लक्ष्मी जी घर में तब आती हैं जब हमारे घर पे बहुत साफ सफाई और सब कुछ सलीके से लगा हुआ होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्किल इज द पार्ट ऑफ इट। हाउ कैन यू डू, व्हाई शुड यू डू, लेट्स अंडरस्टैंड इन स्मॉल वीडियो। जब भी आप कहीं जाते हैं और लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं दैट यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, आपके कपड़े ठीक से लगे हैं, आपने उनके घर को फैलाया नहीं है, आपने कोई भी चीज कहीं पर नहीं डाली, स्पेशली शूज, फुटवेयर, वो अगर अलमारी में ढंग से ऑर्गेनाइज रखे हो तो आपका घर कितना साफ लगता है। शूज ऐसे ही पड़े हुए क्या अच्छे लगते हैं? सो द थिंग इज लाइक आपके शूज अगर कबर्ड में ठीक से रखे हैं तो आप ऑर्गेनाइज्ड हैं। वर्किंग टेबल, आपकी वर्किंग टेबल अच्छे से ऑर्गेनाइज है तो उस पर काम करने में अलग ही मजा आता है, गंदी नहीं होती, उसको डेली क्लीन करना बहुत इजी होता है। मोरओवर अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो जो चीज आप ढूंढ रहे हैं आपको फटाफट मिल जाती है, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा देर वेट नहीं करना, आपको पूरी अलमीराज को छानने की जरूरत नहीं है, उनको खोलना बंद करना, आप अपना बहुत टाइम भी बचा सकते हैं। सो ओनली द थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, जहां से आपने वो चीज पिक की है आप उसको वहां रख दीजिए। आपने अपनी कोई फाइल है आपको ऑफिस लेकर जानी है तो वंस यू आर डन विद द वर्क एट दैट टाइम ओनली कीप इट इन योर बैग, ताकि ना ही तो आप भूलें, ना किसी को ब्लेम कर पाए और ना ही वो आपके जॉब को या आपके वर्क को, आपके डे को बैडली इफेक्ट करे। सो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इट कीप्स यू ऑर्गेनाइज्ड एवरीवेयर एंड पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। कीप इन माइंड, जो लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, उनकी रेस्पेक्ट सब जगह होती है। मोरओवर ये आपका बॉन्ड इंप्रूव करता है। जब आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आपके पास टाइम होता है, आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, रिजल्टिंग आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के इंटरेक्ट कर सकते हैं। मोरओवर आपकी वाइफ आपसे नाराज नहीं है, आपके बच्चे आपसे नाराज नहीं है कि आपकी चीजें यहाँ वहां रहती हैं एंड दे हैव टू अरेंज देम। सो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू शेयर विद। यही ऑफिस में भी होता है, आपके बॉस ने कहा मुझे ये फाइल चाहिए अभी के अभी, यू हैव ऑर्गेनाइज स्किल्स, यू हैव ऑर्गेनाइज टेबल, आपको मालूम है परफेक्टली लेबल्ड फाइल मेरे टेबल पे है, आप लाएंगे और दे देंगे, दैट विल गिव अ गुड इंप्रेशन ऑफ योर्स। सो एप्रिसिएशन किसको पसंद नहीं है? ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स डायरेक्टली रिलेटेड है एप्रिसिएशन से, घर में भी मिलती है दोस्त, बाहर भी मिलती है। सो बी ऑर्गेनाइज्ड। जब आपकी सारी चीजें अपनी जगह पर होती हैं और आप परफेक्ट टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहांस होता है। आपको पता है कि मुझे अगर कुछ पूछा जाएगा मैं फटाफट आंसर करूंगा, मुझे अगर कुछ देना होगा तो वो मुझे मालूम है कहाँ रखा है, मैं इमीडिएटली दूंगा। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए आपके पास घर पर कोई चीज आई, डिलीवर हुई, आपको कैश ऑन डिलीवरी देना है, आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको मालूम है ना पर्स में पैसे कहाँ रखे हैं, या आप पूरी अलमीरा में पैसे ढूंढेंगे। तो जिस तरह आप अपनी मनी को ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, अपने बाकी की चीजों को भी रखिए। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस इन योर डेली लाइफ। एम्पावरमेंट, जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो ऑफ कोर्स एम्पावर्ड होंगे, आपको एम्पावरमेंट मिलेगा, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, उनके दिमाग में आपकी इमेज बहुत क्लियर होगी। दे वुड लाइक टू वेलकम यू इन देयर हाउस एट एनी टाइम। आप उनके घर आएंगे तो उनको स्ट्रेस नहीं होगा कि अब उनका काम बढ़ने वाला है, उल्टा दे विल बी इजी एंड हैप्पी कि आप आए हैं। यू विल बी ऑर्गेनाइज्ड, आप उनका घर स्पॉइल नहीं करने वाले, आप उनका ऑफिस या कैबिन स्पॉइल नहीं करने वाले, एंड यू विल बी हैप्पी। आपने देखा होगा कई बार ऑर्गेनाइजेशन स्किल सिर्फ बाहर टेबल पे पेपर्स का ये सब नहीं होता, पेपरलेस भी होता है। आपके फोन को ले लीजिए जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं, क्या आप अपने सारे एप्स को एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं या नहीं करते हैं? एक ट्रैवल का फोल्डर आप अलग रखते हैं, मनी का आप अलग रखते हैं, शॉपिंग का आप अलग रखते हैं, और सारे एप्स रिलेटेड टू दैट टिपिकल फील्ड आप उसके अंदर रखते हैं। सीधा आपको वो फोल्डर
क्लिक करना होता है, ना कि आप फोन को आप बार बार स्क्रॉल करके देखेंगे कि मेरा ऐप कहाँ गया या उसको सर्च करेंगे. दैट सेव्स योर टाइम एंड एनर्जी बोथ. और ये ऑर्गेनाइजेशन स्किल का बेस्ट साइन है. आपके हाथ में रहने वाली चीज आपके टिप्स पे है कि आपको कहाँ क्या ढूंढना है. सो वंस यू कीप योर फोन ऑर्गेनाइज्ड, लेट्स कीप योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम वे. लेट्स कीप योर टेबल ऑर्गेनाइज्ड. लेट्स कीप योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड. माइंड भी बहुत रिलैक्स रहता है. सो टू मेक योरसेल्फ स्ट्रेस फ्री एंड एम्पावर्ड, please be organized. You will reduce your stress and you will be focused if you are organized. मान लीजिए एक बच्चे को साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी है, उसके पास उसकी बुक्स और कॉपीज पता नहीं कहाँ कॉपीज हैं और कहाँ बुक्स हैं, तो पहले के 10 मिनट्स तो वो डिवोट करेगा अपनी बुक्स और कॉपीज को ढूंढने में. उसकी एनर्जी स्ट्रेस की वजह से उसमें चली जाएगी. जब वो पढ़ने बैठेगा तो उतनी एनर्जी उसके पास नहीं होगी. इफ यू हैव अ शार्पन्ड योर पेंसिल वेल, आपका पेंसिल बॉक्स ऑर्गेनाइज्ड है, बैग ऑर्गेनाइज्ड है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है, आपको स्कूल में भी 1 मिनट नहीं लगेगा अपनी नोटबुक निकालकर उस पर काम स्टार्ट करने में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्कूलिंग लाइफ, इट गोज टू योर कॉलेज लाइफ, इट goes to your working life and after your married life also. So once when everywhere it has a benefit, what is the harm in to be organized? Moreover, it is a source of happiness. जब सब जगह appreciation मिल गई, सब जगह पे आपकी enhanced empowerment है, आप already बहुत organized हैं, energetic हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री हैं एंड यू कैन बी हैप्पी. आपके पास टाइम है मोर ओवर, क्योंकि आपको पता है आपकी चीजें सब अपनी अपनी जगह पर हैं. आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट नहीं करना पड़ेगा. मीटिंग से 5 मिनट पहले भागकर आपको अपना सामान ढूंढना नहीं पड़ेगा. आपको किसी से पेन बोरो नहीं करना पड़ेगा. एवरी टाइम आपको कुछ सुनना नहीं पड़ेगा किसी से. यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल बी हैप्पी. सो देयर इज नो हार्म, ओनली बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज्ड. हेल्प योर ममा, हेल्प योर वाइफ, हेल्प योर डॉटर. Teach and be the role model of your kids being organized and tell them what is the benefit of it. So all the best, take care and stay happy. Thanks for watching. Subscribe to our channel.